हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी, कोई न कोई जॉब अपडेट लेकर आने की कोशिश करते हैं और आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर जॉब अपडेट देखने को मिल जाती है। तो उसी क्रम में आज की वैकेंसी होने वाली है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी है, कंपनी का नाम है राइट्स। ठीक है, तो राइट्स कंपनी की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। अब राइट्स के बारे में बात करें तो आप एक से पीएसयू कंपनी कह सकते हैं। नवरत्ना कैटेगरी की ये कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये वर्क करती है। तो उसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है। और सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। 35,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। तो इसी की बेसिस पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जो फुल नोटिफिकेशन है वो फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी जनरली मैं अपने थंबनेल पर भी मेंशन कर देता हूँ। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीई बीटेक किया है तो आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको पीडीएफ में आगे चल के बताते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे। तो पीडीएफ को देखो, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप सिंपली आकर ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो आज की वैकेंसी की पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपकी पीडीएफ है और यहाँ पे हमने अपडेट किया है राइट्स न्यू नोटिफिकेशन 2025। तो चलिए ज़रा इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 11 पेज की ये पीडीएफ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट्स कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये रही राइट्स कंपनी और यहाँ पे आपकी नवरत्ना कंपनी का स्टेटस है। और जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। ठीक है, और देखिए ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि लगभग 4 से 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही इनका प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो हो सकता है आपके ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जो समय सीमा है उसको भी बढ़ा दिया जाए। फिर लोकेशन कहाँ पे रहेगा, तो लोकेशन देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन करी गई है, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जॉब होने वाली है। वैकेंसी कौन कौन सी है, तो वैकेंसी में आपको यहाँ पे वैकेंसी का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। 3 ट्रेड आपको एलिजिबल होंगे, जैसे कि 3 पोस्ट है, प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, ड्राइंग एंड डिजाइन इंजीनियर और आपके डिजाइन इंजीनियर सिविल। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे केवल 4 ही पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और इससे ज़्यादा पोस्ट तो दी नहीं गई है। और लास्ट डेट के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 55 साल रखी गई है। तो 55 साल के बाद अब जो आपके क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस भी मांग गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, अगर आप डिग्री होल्डर हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर के लिए 7 साल का मांग गया है और सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने बी बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप, और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम चीज़ वही आपको यहाँ पर भी मांगी गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पोस्ट है और 4 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होगा वो या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपने बी बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखें तो रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और बाकी डिज़ाइन इंजीनियर सिविल की है तो यहाँ पर भी देखिए जो डिग्री होल्डर हैं उनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। तो ये तो आपके वैकेंसी की क्राइटेरिया थी। ठीक है, और बाकी अगर नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद एक्सपीरियंस जो है वो 17 जुलाई के हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और ये कुछ फिजिकल पैरामीटर हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली बेसिस पर आपका इंटरव्यू ही होगा। तो इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और नेचर ऑफ पीरियड ऑफ ये क्या क्या है कि मतलब कब कब आप कितने समय के लिए आपको रखा जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये आपका सीटीसी का स्ट्रक्चर है कि आपकी ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर क्या सीटीसी होगी। इसको अगर आप देखना चाहें तो आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा। वैसे पीडीएफ हमने ये अपलोड कर रखी है। फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई फ़ीस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। ठीक है, और बाकी नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू
का जो टाइम है और स्लॉट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपका लोकेशन दिया गया है जहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। और टाइम के बारे में बात करें तो देखो यार, टाइम तो जनरली 10 के बाद ही होगा, 10 बजे के बाद ही। और यहाँ पे डेट जो है इंटरव्यू का वो 17 जुलाई और 18 जुलाई को रखा गया है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, मतलब कि जो पहले जाएगा, पहले जिसका इंटरव्यू होगा उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जो चीज़ें इसमें दी गई थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। और इसको देखो, एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 13/6 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 17/7 तक ये एप्लीकेशन चलने वाला है। और 17/7 और 18/7 को आपका इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ पर आपको एक लोकेशन दिया गया है, इसी लोकेशन पर होगा। 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो टाइमली बेसिस पर आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तभी जितना जल्दी आप पहुँचेंगे, जितना टाइम से आप पहुँचेंगे, उतना ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की वैकेंसीज़ और नोटिफिकेशन से अपडेट होने के लिए, ऐसी तमाम तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।